श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में किसी ने गोसाई जी से कोई प्रश्न किया होगा, तो उसके प्रश्न के उत्तर में गोसाई जी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं। जिसको उन्होंने रिप्लाई किया उसके लिए डाउट बना ही रह गया। तो सीमा सिंह का कहने का मतलब है कि उन्हें रिप्लाई करना चाहिए थे ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। सीमा सिंह आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता की जिम्मेदारी क्या है? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक चर्चा में था, उस चर्चा में मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमारे देश की जनता बहुत भोली है। अब मैं आपसे आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे तरीके से देता हूं। एक मंदिर में एक पुजारी जी हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन। एक मंदिर में एक पुजारी जी हैं, मान लीजिए वो आपके मोहल्ले का मंदिर है, कॉलोनी का मंदिर है, सोसाइटी का मंदिर, एक पुजारी जी हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप उन पुजारी जी को पुजारी जी के अलावा क्या क्या समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं उत्तर बहुत अच्छे से देना चाहता हूं। एक पुजारी जी हैं, उनको पूजा का कार्य आपने सौंपा है या जहां भी सौंपा गया। अब उन पुजारी जी के साथ हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? ये पुजारी जी जो है ना, ये पंडित जी भी हैं। पंडित का मतलब होता है पांडित्य, ज्ञानी। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जो पुजारी जी हैं ये पांडित्य पूर्ण भी हो सकते हैं। अच्छा, जो पुजारी जी हैं उनसे आप ये भी कहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, तो वो फिर आपको ज्योतिष की भी बात करते हैं। तो आप उन पुजारी जी को पंडित जी भी बना दिए, आपने उनको ज्योतिषी भी बना दिया। और फिर कभी कभी आप कहते हो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है और कोई वास्तु की प्रॉब्लम है क्या, तो हो सकता है कि आप उन पुजारी जी को वास्तुविद भी बना देते हैं। अब उन पुजारी जी को आप प्रश्न पूछते हैं शास्त्रों का, जबकि बिल्कुल जरूरी नहीं है एक पुजारी को शास्त्र का श भी मालूम हो। तो आप उनको शास्त्री जी भी समझ रहे हैं। जिसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है वो शास्त्र का जवाब कैसे दे देगा? और जो पुजारी है, ये जरूरी है क्या कि उसने शास्त्र पढ़े हों? वो तो पूजा करने के लिए आया है, वो तो उसको मालूम है बस ये पूजा का एक दर्शन है, मैं पूजा करता हूं। एक सिंपल वे हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो पुजारी है वो शास्त्र का जानकार भी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। और जो पुजारी है वो ज्योतिष हो, ये कैसे संभव है? तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हमारी गलती है कि हम पुजारी को ज्योतिषी भी समझ रहे हैं, वास्तुविद भी समझ रहे हैं, पंडित जी भी समझ रहे हैं, शास्त्री भी समझ रहे हैं, और समवेयर डाउन द लाइन कथा वक्ता भी समझ रहे हैं, साधु भी समझ रहे हैं, संत भी समझ रहे हैं। ये हमारी गलती है। हाँ, ये हमारी गलती है। ये कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन ये फैक्ट है। और मैं ये भी नहीं कहता कि वास्तव में किसी पुजारी को दूसरी नॉलेज नहीं हो सकती, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो गोसाई जी से अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो गोसाई जी इज नॉट वैलिड फॉर दैट कि उनको शास्त्रों की जरूरी नहीं, क्यों अपनी पूजा, उनका अपने पूजा पाठ से फुर्सत हो तो वो शास्त्रों में जाए। शास्त्र में जाने का कार्य शास्त्री का है, वास्तु का कार्य वास्तुविद का है। ज्योतिष की चर्चा करने का काम एक्सपर्ट जो ज्योतिष में है, जिसने ज्योतिष को पढ़ा है, वो उसका है। अगर हम इन चीजों को समझ लें तो हम लोगों के साथ समस्या नहीं होगी। हम लोग जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हैं। हम एक ही व्यक्ति को सब समझ लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये बिरली बातें हैं कि कभी ऐसा घट जाए, कभी ऐसा हो जाए। तो पहली बात यह है कि शास्त्रार्थ की बात किसी शास्त्री का, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ध्यान दीजिएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और मान लीजिए वो हार्ट का डॉक्टर नहीं है और उसने कहा आई एम सॉरी, तो आप क्या कहेंगे? बताओ कैसा डॉक्टर है, इसने इलाज करने से मना कर दिया। यही तो यहां हो रहा है, यही यहां हो रहा है। लेकिन हां, आपने कहा कि राधा वल्लभ मंदिर के गोसाई जी ने किसी को आंसर दिया कि मुझे नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं। यहां अगर देखिए, सबका अपना दर्शन है, पर यहां अगर मैं होता तो मैं इन शब्दों को थोड़ा सा अलग तरीके से कहता। मैं ये कहता कि देखो भैया, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है ये शास्त्रों का शब्द है और मैं शास्त्री नहीं हूं।
मैं गोसाई हूं, मैं पुजारी हूं या जो भी कुछ हूं, तो इस प्रश्न को आप किसी विशेष शास्त्रीयता का जिसके पास दर्शन हो उससे पूछिए। मैं उसको एक्सपर्ट के पास भेजता कि यू गो टू द एक्सपर्ट जो भी है, जिससे वो भ्रमित भी नहीं होगा और उसको ये समझ में आ जाएगा, वो आदर भी बना रहता, वो सम्मान भी बना रहता और ये कॉन्फ्यूजन भी पैदा नहीं होता। तो यह हमारे साथ जो समस्याएं घट रही हैं वो ये है, हम सोचते हैं पंडित जी को सब आता है। क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं है। पंडित में भी, ब्राह्मण में भी, विप्र में भी बड़े बड़े अंतर हैं। ये जरूरी नहीं है जो पंडित है वो ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण हो वो पंडित हो। ये जरूरी नहीं है जो ब्राह्मण है वो विप्र हो, जो विप्र हो वो ब्राह्मण हो। जी हाँ, इतना अंतर है। अब जैसे पांडित्य की डिग्री है, पंडित शब्द जो लिखा जाता है, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी स्थिति से हो, आप जाइए काशी में एडमिशन लीजिए, काशी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिलेगा। जब आप निकलेंगे वहां से तो आपको पांडित्य की डिग्री मिल जाएगी। आप अपने नाम के आगे पंडित लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं पंडित जितेंद्र श्रीवास्तव, कोई आपको मना नहीं करेगा। ये सनातन का दर्शन है, पर उसका मतलब ब्राह्मण नहीं है। यस, या जो ब्राह्मण कह रहा है जरूरी नहीं है वो विप्र हो। विप्र बड़ा दर्शन है। तो इसलिए हर संत की वेशभूषा में दिखने वाला व्यक्ति संत हो, पुजारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, बहुत बड़ा अंतर है साहब।